Hello and welcome to Fam Health, a fresh new week and happy Women's Day. हम अपने दर्शकों को बता दें कि famhealth.in वेबसाइट एक नए लुक के साथ लॉन्च की गई है. प्लीज विजिट अस एट famhealth.in और ढेर सारे इंफॉर्मेशन, वीडियोस, क्विज, खाने के रेसिपीज और कैलोरी काउंट्स जैसे महत्वपूर्ण हेल्थ रिलेटेड ज्ञान को लीजिए. आज विमेंस डे के उपलक्ष्य पर हम मानसिक तनाव का रोजमर्रा का टॉपिक लेकर आए हैं. Our women friends must give themselves a pat on their backs. Last year has been a challenge for some and fun for others. इसमें से एक मुद्दा जो मुझे परेशान किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे. और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आस्था आलूवालिया, जो है साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर हैं रीबूट वेलनेस की. वेलकम आस्था. थैंक यू विशाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आज जैसे कि मैंने बताया, हम एक मानसिक तनाव से जुड़ा टॉपिक चूज कर रहे हैं और ये है क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए. तो चलिए सबसे पहले आस्था से यही पूछते हैं कि आस्था, क्राइसिस हम लोग बड़े कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं. कभी कभी एक कोई एम्प्लॉय अगर छुट्टी मार लेता है तो भी हमारे लिए क्राइसिस होती है, मेड नहीं आती है तो भी क्राइसिस होती है. बट व्हाट इज द रियल मीनिंग दैट यू अंडरस्टैंड from the psychological aspect? What does crisis mean? Crisis is any situation where a human being can feel unsafe, unstable, or can feel a sense of difficulty or danger. जहां पे भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होने वाला है, या हम अनस्टेबल हैं, या हम या हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, दैट इज अ क्राइसिस सिचुएशन. We all like to have life in a very stable, equal manner. हमको इक्विलिब्रियम बहुत पसंद है एज ह्यूमन बींग्स. पर जैसे ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, चाहे वो हमारी कोई लाइफ गोल के लिए कोई ऑब्स्टिकल आए, या कोई ऐसी मुश्किल आए, या ऐसी डिफिकल्टी आए जिससे हम कोप नहीं कर पाए, जो हमारी कोपिंग मैकेनिज्म से ज्यादा बड़ी हो और हमें एक अनस्टेबल, अनसेफ फीलिंग दे, एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग दे, उस सिचुएशन को या उस एक्सपीरियंस को क्राइसिस कहते हैं. आदर ऑफ ये अलग अलग तरीके के होते हैं क्या, और इनमें भी कोई क्या लेवल्स हैं अलग अलग, कोई ज्यादा सिवियर वर्सेस लेस सिवियर? सो टू थिंग्स. वन इज दैट हाँ, क्राइसिस डिफरेंट टाइप के होते हैं. एसेंशियली अगर मुझे डिवाइड करना हो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कुछ क्राइसिस होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं. सिचुएशनल क्राइसिस हुए जैसे पैंडेमिक एक सिचुएशनल क्राइसिस है, राइट, क्योंकि एक सिचुएशन है जो हमारी लाइफ में आई है. टेररिस्ट अटैक्स क्राइसिस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्राइसिस हो सकते हैं. पर कुछ क्राइसिस हमारे पर्सनल भी होते हैं, जैसे हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे लाइफ पर्पस से रिलेटेड, हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड, हमारे करियर से रिलेटेड, फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड, लूजिंग ऑफ अ लव्ड वन. ऑल ऑफ दोज आर पर्सनल क्राइसिस दैट इम्पैक्ट अस पर्सनली, जो हमारे हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है. एंड in psychology there is something known as developmental crisis. Developmental crisis हर इंसान की जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज ये प्रिडिक्टेबल क्राइसिस होते हैं जो हम मान के चलते हैं कि ये क्राइसिस हमको डील करने हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ साइकिल, और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. जैसे फॉर अ चाइल्ड वॉकिंग इज अ क्राइसिस, फॉर अ चाइल्ड टॉकिंग इज अ क्राइसिस सिचुएशन, एंड व्हेन वी डील विद दिस क्राइसिस सिचुएशन वी ग्रो. Right? So there are some fundamental, developmental, predictable crises which are important. And then there are crises which are, external to us, which we don't have a lot of control on. And then there are inner conflicts, inner, existential crises. There are crises related to family. There are crises related to, loss. There are different types of, any situation which is out of our control can be decided or regarded as a crisis situation. सो आस्था, अगर हम जानते हैं कि हमें क्राइसिस हो रहा है, हमारे आसपास कोई लव्ड वन को क्राइसिस हो रहा है, आई वांट टू गेट इनटू द इंडिविजुअल टाइप्स दैट यू डिस्कस लेटर, बट उसको हमें इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन में कैसे हैंडल करना चाहिए? हम all of us experience crisis differently. आपने I think एक सवाल पूछा था, मैं उसका the second part of the question that you asked earlier, I forgot to talk about it, that crisis is often on a continuum, right? तो कुछ लोगों के लिए एक क्राइसिस सिचुएशन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी,
पर हाँ कुछ चीजें डिस्टर्ब करेगी, और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट एज वेल, अ वेरी डेवास्टेटिंग मोमेंट एज वेल. So the impact of crisis on human beings is very different. Some of the common signs and symptoms that we can look out for is first is change in behavior. जो हमारा बेसिक बिहेवियर है, सबसे पहली चीज जो इम्पैक्ट होती है क्राइसिस से, वो है हमारी नींद. बिकॉज क्राइसिस ऑफन लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. क्राइसिस कैन लीड टू एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट इमोशंस. सो एक सिचुएशन हमारे साथ हुई है, एक एक्सपीरियंस हमारी लाइफ टाइम में आया जिसने हमारे सोचने समझने के तरीके को इम्पैक्ट कर दिया. हमें कुछ ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस होने लगी जिससे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. उससे हमारा बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है. तो ईटिंग बिहेवियर, स्लीपिंग बिहेवियर, कंसंट्रेशन कैपेसिटी, काम करने का मन नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाना, ये सब थोड़े कॉमन सिम्टम्स है. ऑल्सो one of the things that we see is when in a crisis situation we often tend to neglect ourselves. हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने ध्यान रखना भूल जाते हैं, मूड में बहुत चेंजेस आते हैं. ऑफन पीपल आर सीन टू विथड्रॉ फ्रॉम things in their life, or people are also seen to get attached to very many different things, because if you're under a crisis situation for a very long time, there are very high chances of developing unhealthy habits such as smoking, drinking, binge eating, जो भी coping उस टाइम पे हमको जरूरी लगती है. All of these things can be signs and symptoms of the fact that one may be experiencing crisis. Mood ऊपर नीचे हो जाता है. Lots of things, different things for different people, different degrees, but yes, it impacts all of us. Asta, is there a very thin line between stress, borderline depression and crisis? Because आपने जो symptoms बोले वो अगर हम पूरे देखे पैराडाइम में हर एक इस पर्टिकुलर जिनके नाम लिए मैंने उनमें भी देखे जाते हैं. तो how do you really identify and would you be able to self control your crisis? So control is the problem why we have crisis. It's usually management, right? We have to learn to manage our crisis, because often crisis is external, and external चीजों के ऊपर हमारा control नहीं. Like for example, death in a family, right? Loss of a close relationship, or a physical health condition which is making you feel very incapacitated or unhealthy. These are things which are not in our control. However, how can we manage ourselves, right? So crisis is, yes, there are thin lines of the symptoms can be the same, but we need to understand that crisis comes from a situation. कुछ हुआ है जिसके वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, right? So if I have lost a relationship, like I was saying earlier, or there is an inner conflict that I'm experiencing about my job or my future, there's confusion, there is a situational conflict where I'm maybe going through a divorce, or maybe going through a pandemic जहाँ पे मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ा है, घर का भी, बच्चों के साथ भी, and office work भी. These are crisis situations which can make us feel anxious, stressed, even depressed, right? Symptoms can vary. Depression, of course, is more clinical in nature because it is more prolonged and more specific to to a person. And if because of a crisis your emotions are disrupted for a very long time, so it can be an indication that you might be experiencing depression. You gave us a very interesting analogy कि बचपन में developmental crisis में बच्चे चलने में भी crisis महसूस करते हैं. तो क्राइसिस का ट्रेजेक्टरी क्या ऐसा है कि जितने आप फेस करते हैं उतना ही स्ट्रॉन्गर योर कैपेसिटी टू मैनेज इट बिकम्स ओवर द इयर्स? It depends from person to person. When we overcome certain predictable developmental crises, yes, it makes us stronger. So like talking, walking, crawling, दांत टूटना, puberty experience करना, those are crisis situations also, which are natural part of our of our life cycle. However, अगर ये हम इन crisis situations को ठीक से डील नहीं करते हैं, तो हम psychologically speaking हम कई बार इन stages में fixated हो जाते हैं. So if, for example, I have not been able to deal properly with or manage my emotions or my feelings during my puberty, I have crossed that stage, I've dealt with that crisis, but it will impact me as an adult, right?
So how we manage it makes a lot of difference. So now coming back to how do we actually manage it? हमें क्या एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है? इमीडिएट रिएक्शन एंड रिएक्टिव मेथड लोग ज्यादातर अपनाते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज आती है तो तुरंत उसको ईज अप करने के लिए वो लोग रिएक्शन देंगे, डिफेंस मैकेनिज्म्स उनके ऊपर हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, and that may not be the right way to handle it. So what are the few things that you have to keep in mind just before you're going to address it? Right. So I'm going to answer this. There's a very in management, in corporate management, if you look at crisis management, they say that there are 3 stages of crisis management. There's pre-crisis, crisis response, and post-crisis. Similarly, for all of us, we don't know when a crisis is going to come. Like we were not prepared for something like COVID to happen to us, right? However, we know by data and by information that people whose immunities are good have been able to deal with COVID better, right? So basically, pre-crisis means that how are we leading our life in general? How are we reducing the risk factors that we may experience in our life? How are we managing our lifestyle? What are the things that we can control? So things that we can control are our body, our health, I mean, to a certain degree. So pre-crisis mein aata hai, how do I reduce the risk for any major crisis, right? That's one. Crisis response is what you are talking about, which is defense mechanism and all of that. At this point of time, it's important to identify that how am I feeling, मेरे emotions क्या है, am I neglecting myself, जो मैंने signs और symptoms बताए थे, is my mood fluctuating, is my sleep, my eating pattern, my work, all of that being impacted and affected? If all of those things are happening, that means I need to change the way I'm responding to my crisis. So for that, either I bring about a change in my own self, or I go to a professional, I seek professional help, seek professional support. Some of the basic things that help here is, one is relaxation. Stress management, relaxation. I mean, stress management is a very big word, but relaxation is something that I want to really highlight here. A lot of times, crisis situations make us feel very helpless. हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें. इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें. सो intentionally taking out time for relaxation is very, very important. That is one. Two is, organizing your time. 24 hours में आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्योंकि mind gets impacted. So if I'm sitting and thinking about my crisis situation 24/7, it's not going to allow me and to do anything else, and it's going to impact my functioning, right? The third is, taking care of my own self, taking care of my own needs, talking to people, seeking support, whether it's from a family friend or a family member, or a professional or a psychologist like us, because crisis counseling is also very in-depth. It's an in-depth intervention जहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि problem क्या है, वो समझते हैं. Then we try and understand that what is the human being's coping mechanism, what are the first important things that need to be done to keep ourselves safe, right? पहले अपनी safety बहुत जरूरी है. और उसके बाद then how to then talk about emotions and thoughts and feelings and all of that, and manage those. So crisis response is very, very important, how we respond to crisis. And post crisis is essentially growth, recognizing and being aware of the fact that yes, I have overcome this, what have I learned from it, and what do I want to imbibe from it. So these are some of the ways in which we can manage our crisis. आस्था, आज विमेंस डे है. मैं मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में ना पूछूं तो मतलब आई थिंक इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज समथिंग, इट माइट बी एन ओवरयूज्ड वर्ड phrase, but it just comes across too often in our lives for women in their 40s, etc. So what exactly is it? Is it a real problem? और इसको कैसे मैनेज किया जाए? Midlife crisis is, I think I spoke about it briefly, is more like an existential crisis. And I personally feel that it's very important to have like a midlife crisis, because it just gives you a time to pause and reflect on, okay, now what do I want to do? Because up until a certain age, we have a lot of things pre-planned for us. Like for example, school जाना है तो 12वीं क्लास तक हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद कॉलेज जाना है, उसके बाद नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद साथ साथ शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, 4 छुट्टियों पे जाना है, so those are
planned. We are used to it. We know there is a predictability in life. I think what happens when we reach a midlife, which is our 40s, like late 30s, 40s, mid 40s, is that a lot of those boxes get checked, right? A lot of those boxes are checked, and then I'm trying to identify that, okay, what more can I do with my life? What else can I do with my life? So I think it is an inner conflict related to finding life direction, finding life purpose. It is also sometimes questioning one's own self and trying to expand, because growth is a very important part of a human being's life, right? We are all about growth. हम grow कर रहे हैं ना हर minute, चाहे हमारे cells हो, चाहे हमारी body हो, चाहे हमारी age हो, हम grow कर रहे हैं. तो हमें in a spiritual manner, in a psychological manner, in a social manner भी grow करना बहुत जरूरी है. So midlife crisis is often that it leads to reevaluating your priorities. It leads to reconsidering, how you want your future life to be, because the predictability now has gone, has sort of reduced. So I think it's a healthy, aspect to have a midlife crisis. Though people respond to it differently, but I think it's healthy. इनफैक्ट मैं उसी पे आने वाली हूँ कि काफी सारी हमारी women friends हैं जो जिनके पास जरूरी नहीं है एक्सेस, लाइक सम पीपल यू मेंशन स्पिरिचुअली डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई एक्सरसाइज, योगा एक्सेट्रा, somebody picks up a hobby, different things that are done by different people. If someone is sitting in a remote place और बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है चीजों का, वो खुद के बेसिस पे घर पे क्या कर सकती हैं to get themselves out of the situation where they don't overthink this crisis? See, the point of this crisis is to think about your own self. It's reflective. अपने बारे में सोचना, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है. चाहे आप कहीं पे भी हो, whether you're sitting in a village in Jharkhand or you are sitting in a Delhi or Bombay or Calcutta or wherever, I think the human mind would be experiencing similar. हमारे triggers फर्क हो सकते हैं, हमारी opportunities फर्क हो सकती हैं, but हमारा mind almost similar, way में function करता है. हमारे now if there is a woman who's sitting in a remote place and she doesn't have access to a yoga or a meditation or this thing, what are her opportunities? क्या उनके घर के सामने एक पार्क है जहां वो जा सकती हैं सैर करने? क्या उनके आसपास कुछ लोग हैं जिनके साथ वो बैठ के बात कर सकती हैं, राइट? क्या ऐसी कुछ चीज है जो वो हमेशा से करना चाहती थी पर कर नहीं पाई बिकॉज इतनी चीजें लाइफ में ऑलरेडी थी करने के लिए, पर अब वो चीजें सेटल हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन. डू आई हैव द टाइम टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स? नाउ दोस थिंग्स can be done anywhere, anytime. So what are the things that are available to me? What are the things that are accessible to me? But most important, what I said earlier, one of the things that we neglect the most is personal, self-care. So that needs to be the highlight at any stage. You don't have to reach an existential crisis to know कि अब हमें अपना ध्यान रखना है. But I think it's important for us to focus on ourselves the most when we're going through an existential crisis. And what do I want? And जरूरी नहीं है कि आंसर मुझे आज मिलेगा, बट एक्सप्लोर क्या क्या कर सकती हूँ. मैं गार्डनिंग कर सकती हूँ, या मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं कुछ भी मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ. सो डिफरेंट थिंग्स, व्हाटएवर यू हैव एक्सेस टू. आस्था, एक और बहुत सीरियस मुद्दा है, और वो अगेन पैंडेमिक के टाइम पे बहुत उभर के आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस का. और काफी लोगों ने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब टाइप के इमोशंस महसूस करे थे बिकॉज सम लॉस्ट देयर जॉब्स एंड सम बिजनेसेस वेंट डाउन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप महसूस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वन इज द ऑब्वियस थिंग कि धीरे धीरे सोचिए क्या आप कर सकते हैं, all of those things aside. But again, immediately to make sure कि आप डिप्रेशन के तरीके में ना जाएं, तो उस चीज के लिए हम कैसे अपने आप को इक्विप करें? हमें ना सोल्यूशन फोकस माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉब्लम फोकस नहीं. दूसरा, विक्टिम मेंटालिटी. Often two things that I see that go wrong in such situations, because financial, like I said, crisis is a situation जहाँ पे हमें unsafe feel होता है. फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा सेफ्टी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटर है ऑफ सेफ्टी, बिकॉज इट विल मेक अस फील वेरी वेरी अनसेफ.
कि खाना कहाँ से आएगा, बेसिक चीजें कैसी पूरी होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें हम दो चीजें गलत करते हैं। एक ये कि हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में इतना घुस जाते हैं कि हम सॉल्यूशंस देख ही नहीं पाते। So one is to have a growth mindset, to have a solution focused mindset that okay, if I don't get this job, can I get another job? Can I, who are my resources? मैं क्या, अगर जैसे दिल्ली बॉम्बे अगर हम मेट्रो सिटीज में देखें तो क्या मैं अपने लिंक्डइन पे जाके लोगों को कांटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मैं अपने आसपास किसी से बात कर सकती हूँ? What is it that I can do that can help me come out of this situation? That is one. We have to have a like a a solution focused mindset. And during the pandemic, whenever we have dealt with such situations, that is exactly what we have tried to do. We have tried to help people recognize the resources, the multiple resources that they have. They might not be at par with what they had earlier, but whatever it is to manage the situation, that. Second is reevaluating your अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की जॉब थी जो आपको महीने के 100 रुपए देती थी, अब आपके पास वो 100 रुपए की नहीं है पर आपको 70 रुपए की या 80 रुपए की मिल रही है, तो शुड यू टेक इट, शुड यू नॉट टेक इट, हाउ विल दैट इम्पैक्ट योर लाइफ, हाउ विल दैट इम्पैक्ट योर विजन फॉर योर फ्यूचर, the current life situations, all of that. Acceptance of the new situation is also a very very important part of financial crisis. The third thing is to deal with victim mentality, which is very very difficult. हम बहुत ही एक powerless hopeless space में stuck हो जाते हैं, where we don't feel that we don't feel entitled to anything, and we start feeling bad about whatever is happening to us. We start feeling that we don't have any power or control over our own life. We often blame other things, like for a lot of people must have blamed COVID, कि कोविड की वजह से मेरा ये हो गया या उसकी वजह से ये हो गया, या बॉस को ब्लेम करें या कंपनी को ब्लेम करें, और एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है, सेल्फ डिफीटिंग एक्शंस डेवलप हो जाते हैं. सो मैनेजिंग योर thought process at that point of time, your mentality at that point of time, कितना पावरलेस फील कर रहे हैं, to do things that make you feel more powerful. क्या मैं कोई कोर्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, can I, who are the resources that I can tap on, what are the resources that I have that I can tap on. Those are some of the things that can be done in order to manage a financial crisis. अब आस्था, जिस तरीके से आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने के तरीके सिखाए हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस्ड somebody undergoing divorce and separation again is a crisis of its own nature. उस सिचुएशन में ऐसी बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं, बच्चों का क्या होगा, if the woman is financially again not very stable and she is being dependent, then how will I handle that, how will I handle just basic level of security, because you suddenly start feeling insecure because so far you were living as a unit, etc. लोग क्या कहेंगे, इन सारे जो प्रॉब्लम्स को सोच के अपने दिमाग को हम अपसेट कर लेते हैं, तो इन सब चीजों के लिए क्राइसिस डिवोर्स के लिए कैसे हैंडल किया जाए? So see, divorce is a major life change, right? और ये सारे thoughts feelings आना natural है. सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि all of this is going to happen. I have to accept the fact that if I am going to take a step in my life where I am deciding to separate from my partner and end my marriage, it is going to impact me, it is going to impact my family, it is going to impact my living situation, my life thought. क्योंकि हम, I don't think कोई भी शादी डिवोर्स करने के लिए करता है. शादी हम लॉन्ग टर्म के सोच के करते हैं, and it's going to change a lot of how I think and feel about my own self, about my situations. It's going to impact my children. So first of all, I need to accept that there is going to be a change. But why am I making this change? I'm making this change because XYZ reasons. I need to make this change, and the reasons can be individual. It can be the other person, it can be you, it can be growth, whatever. It multiple reasons, right? Circumstances. The other is that yeah, exactly. So different circumstances. Now, the other thing is that out of all of this, which is the most sensitive thing that requires immediate attention? Like, say, for example, I'm getting a divorce, and my child, because of my divorce, my child is undergoing a lot of anger issues or a lot of temperamental changes. Now, that for me is the first thing that I would want to address, right? I would want to help
during a crisis also, what is the first thing that I can address in order to stabilize my disrupted position? So if my child is someone who's going through an unhealthy experience, what can I do to help my child? Or for example, my financial situation has got impacted because I have just had a divorce. So what is it that I can do to manage my financial situation? So in such crisis, the most sensitive aspect, yeah, the weakest link needs to be fixed first. How do I make myself feel safe? So first is about safety and having certain things under your belt in order to feel comfortable. Then comes managing thoughts, emotions, feelings, etc., that come along with something, something like separation. And it's a long term process. It's not an overnight process, or I can't give a time limit and say कि हाँ ये हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में या जब तक आपका थर्ड मोशन पास होता है आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. It takes time, but what we need to keep in mind is that what requires my immediate attention, and then managing my own self, my own emotions, feelings, etc. Okay, and the last that I would really like to touch upon is a similar delving into when you have immense grief thanks to the passing of a very, very near or dear one. उस क्राइसिस में क्या करें? बिकॉज अगेन उसमें वेरी ऑफन एक होपलेसनेस फीलिंग इतनी आती है जबरदस्त, बिकॉज यू नो दैट इट कांट बी रिवर्स्ड एवर. It's a one way kind of a situation. And people who some people manage and they move on reasonably well. Some really get tormented, और वो फिर it becomes a slippery slope after that. तो इसका क्या सिचुएशन हैंडल करने का तरीका है और इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी? See, grief is a part of every human being's life. We can't run away from it. चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी ना कभी लॉस होगा. So grief is essentially triggered by loss. It is a complex, and the problem with grief is that grief is very complex when it comes to the psychological processes and the emotional patterns. Because like you said कि हमें पता वो ये ऐसी चीजें रिवर्स नहीं हो सकती. If I've lost someone, physically lost someone to death, it can't be reversed. I can't have that person, right? So but grief often is about a memory, about a person, about a source of love, a lifelong dream, a sense of safety. Any loss can make us feel grief, and and it's a mix of very many different emotions. Sadness hai, anger hai, depression bhi hai, power. However, problem with grief is that grief tends to alter our life, or can have the capacity to alter our life, right? It makes us question about our own selves. It makes us question about what lies ahead, etc., etc. And there is a sadness which is very prolonged. Now the problem comes when we try to resist grief. When we all have a tendency to resist grief because it's very uncomfortable and very complex to deal with. तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको या तो नॉर्मलाइज करें या रैशनलाइज करें, या हम उसको नीचे दबाने की कोशिश करें, सप्रेस करें, and we try to adjust and this thing. That is the worst thing that we can do to ourselves, which is resisting grief. We have to experience grief. We have to talk about everything that we are feeling. We are feeling deprived, we are feeling lost, we are feeling deranged, we are feeling angry. Anger also comes in, and of course we all have heard of the grief cycle, which starts with denial, then anger, then bargaining, depression, and then finally acceptance. Grief तभी खत्म होता है, कई बार खत्म भी नहीं होता है, but grief ends when we learn to accept the loss that we have had. Grief ends when we learn to deal with the pain that we are experiencing, when we learn to adjust to the new environment. क्योंकि environment change हो चुकी है, कुछ alter हुआ है मेरी environment में, उस alteration की वजह से मेरे ऊपर क्या impact हुआ है, जब मैं उसमें adjust कर जाऊंगी तो मेरा grief manage होएगा. Also emotionally relocate your own self. अंडरस्टैंड कि हम इमोशनली कहाँ पे हैं, हमारे इमोशंस हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने इमोशंस को डिनाई करें, जो हम ह्यूमन बीइंग्स की बहुत, दैट्स आवर फेवरेट थिंग टू डू. वी लाइक टू डिनाई इमोशंस, और वी गेट वेरी अटैच्ड टू इमोशंस. फिर वो इमोशंस हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं. बोथ आर अनहेल्दी थिंग्स. वी कांट बी अटैच्ड टू आवर इमोशंस, नीदर कैन वी डिनाई आवर इमोशंस. वी हैव टू
heal ourselves with time, with acceptance, with making changes that will, without trying to resist कि हाँ अब तो मुझे बुरा लगेगा ही नहीं. If I have lost someone in my family, say my parent or my partner or my whoever, I will never stop missing them. So I shouldn't even aim for it. There will never be a time when I will not think of them. I just need to come to a point where I think of them with a smile rather than tears. That is managing, that is managing grief. And it's very complex. It's very, very complex. And like you said कि हफ्ता 10 दिन जैसे आप डिवोर्स वाले में भी बोल रहे थे, ओवरनाइट प्रोसेस किसी का भी नहीं होता है. हो सकता है कई लोगों को और कोई नॉर्मल तरीका है ही नहीं. देयर इज नो नॉर्मल वे ऑफ मैनेजिंग ग्रीफ, बिकॉज हम सबको, चाहे वो डिवोर्स हो या ग्रीफ हो या लॉस हो या क्राइसिस हो, हम सबके अपने मैकेनिज्म्स होते हैं, हम सबकी अपनी, सी बिकॉज one last thing that I want to talk about here is how we manage crisis is, I can't talk about managing crisis without talking about attachment. हमारी अटैचमेंट पैटर्न्स क्या हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि हम कैसे एक क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करेंगे. तो हर इंसान का अलग होता है, because essentially we all want to be close to the people or to the things that we are attached to. When they get taken away from us, when there is a disruption, it's a crisis situation, I feel uncomfortable. So how evolved or developed, or what is the pattern of attachment that I hold, that makes a lot of difference on how I'm going to manage a crisis situation or or a grieving situation. थैंक यू आस्था. दैट इज एक्चुअली आपने छोटी छोटी बातें पूरे इंटरव्यू में बताई हैं. आई होप जो हमारे सारे दर्शक हैं वो पूरा इंटरव्यू सुने, बिकॉज हर एक चीज में टाइप ऑफ क्राइसिस में लिंक है कि it's not one size fits all. So you could actually take away tools from every one of them to manage yourself in whichever crisis situation you're in. हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये जरूर बता दें कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है नई, famhealth.in. तो प्लीज कम इन, लॉग इन करिए और अलग अलग इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल थिंग्स, क्विज, खाने की रेसिपीज एक्सेट्रा सारी चीजें हैं. प्लीज आइए, अपने कमेंट्स भी देके जाइए कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या बेहतर बना सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आस्था, जस्ट बिफोर वी रैप अप, विमेंस डे है आज. क्राइसिस, स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेंथ, इन सब को अगर लेके आपने कोई मैसेज देना है विमेन को, तो व्हाट वुड इट बी टुडे? In the Chinese language, crisis, the word crisis is used for, or is or means problem as well as opportunity. So the way we manage our crisis, the way we grow out of it, what we learn from it, how we how we accept it and imbibe it, will help us grow and learn. I think women today are far more equipped and far more aware to understand the strength that they have. It's just about recognizing who I am and imbibing that, and that is being a woman. That's being a true woman. You don't have to be like anybody else. You don't have to be like a Mother Teresa or or an Indira Gandhi or whatever. You have to be just you. Please be you and be proud of being you. That's where real strength lies. Yes, like you said, attachment and I think pressure, undue pressure mat daliye apne aap ko. Automatically things would seem probably easier. Thank you so much, Astha. It was a lovely session talking to you once again. Thank you, viewers. Happy Women's Day to everybody. Use these tools. Life is happy. Life is good. Let's keep ourselves smiling at all times. Keep ourselves physically healthy. Keep ourselves mentally healthy. And definitely spread the joy around us. Thanks once again, and we'll be here again soon. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज My Fam Health पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.